हेलो दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 यूपी बोर्ड का कक्षा 9 का विज्ञान। विज्ञान में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे कि पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो लिखा है विज्ञान कक्षा 9 यूपी बोर्ड। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम किसके बारे में आज पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ होता है कि जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वही पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो वही पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो पदार्थ भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में ये कहा गया है कि पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो पदार्थ क्लियर हो गया है। अब आइए देखते हैं पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, आइए कुछ पदार्थ के हम गुणों के बारे में देखते हैं कि अगर पदार्थ है तो इसके कुछ गुण भी होंगे। ठीक है, तो देखिए पदार्थ का जो पहला गुण होता है वो होता है कि पदार्थ होता क्या है। सबसे तो पहले ये है कि पदार्थ में हम ये जानेंगे कि पदार्थ तो हमने जान लिए कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ जो होता है स्थान घेरता है और पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन अब पदार्थ बना किस चीज़ से होता है, हमको इस बात को जानना है कि पदार्थ किस चीज़ से बना हुआ है। तो पदार्थ कैसे बना होता है, तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो पदार्थ होता है कैसे बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जब पदार्थ में छोटे छोटे कण हैं तो क्या होता है, तो ये कण क्या करते हैं, तो छोटे छोटे कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। ठीक है, और जब पदार्थ क्या हो गए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब पदार्थ के जो कण होते हैं, कणों के बीच में खाली स्थान होता है। तो जब खाली स्थान हो गया तो उसमें पदार्थ क्या करते हैं, खाली स्थान में क्या पदार्थ करते हैं, तो खाली स्थान में पदार्थ क्या करते हैं, चलते हैं। जो पदार्थ होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। यानी कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो छोटे छोटे कणों के बीच में मान लें कि छोटा छोटा कण है, तो छोटे छोटे कणों से इसे मिलकर बना हुआ है। तो छोटे छोटे कणों के बीच में खाली स्थान है, और जब खाली स्थान है तो खाली स्थान में कण क्या करेंगे, तो खाली स्थान में कण जो होते हैं वो निरंतर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ठीक है, और गतिशील रहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई पदार्थ है तो इसमें छोटे छोटे कण है, तो हो सकता है कि जो पदार्थ के कण हो वो उसको छोड़ करके भाग जाए, तो लेकिन भागता नहीं है। तो क्यों नहीं भागता है, पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में बंधे रहते हैं। तो क्यों बंधे रहते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है।
ठीक है। तो ये है पदार्थ के गुण धर्म, कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, और जब खाली स्थान रहेगा तो पदार्थ के कण उसमें गतिशील रहेंगे, यानी कि चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, और उसके बीच में क्या रहता है, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो ये तो हो गए पदार्थ के कुछ गुण, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की कुछ अवस्था, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। जो पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था, दूसरे को कहते हैं हम द्रव अवस्था, तीसरे को हम कहते हैं गैसीय अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होते हैं। पहली अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था को कहते हैं द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था को हम कहते हैं गैसीय अवस्था। अब आइए तीनों अवस्थाओं को हम एक पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों अवस्थाओं के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड को 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक। इधर लिख देते हैं ठोस, दिख रहा है ना, इधर लिख देते हैं ठोस, इधर लिख देते हैं द्रव, और इधर लिख देते हैं गैस, ठीक है। तो जो ठोस होता है, ठोस में क्या होता है, ठोस में जो आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ठोस में एक कुर्सी है, कुर्सी मान लीजिए कि एक ठोस है, चाहे एक ईंट मान लीजिए ठोस है, तो ईंट में क्या है, द्रव्यमान भी है और वो स्थान भी लेता है, ठीक है। तो अब ईंट की एक लंबाई चौड़ाई होगी, एक आयतन होगा, और उसका एक आकार भी होगा। तो ईंट को हम ले जाकर के एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे तब भी उतना ही स्थान घेरेगा, उसका आकार उतना ही रहेगा, उसका आयतन उतना ही रहेगा। इसलिए इसका जो आयतन और आकार होता है वो निश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव में जो आकार होता है, द्रव में आकार अनिश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। द्रव में क्या होता है कि आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन होता है वो निश्चित होता है। मान लीजिए कि एक गिलास है, गिलास में हमने द्रव मतलब जो चीज़ बहने वाली हो, जैसे मान लीजिए हम पानी ले लेते हैं, तो अगर गिलास में पानी रखते हैं तो पानी का आकार गिलास जैसे हो जाएगा, और गिलास को कहीं रखेंगे तो वह कुछ आयतन लेगी, कुछ जगह लेगी। अगर उसी पानी को हम लोटा में रखते हैं तो लोटे का आकार ले लेता है, उसी पानी को हम किसी दूसरे बर्तन में रखते हैं, कटोरे में रखते हैं तो कटोरी का आकार ले लेता है। इसलिए पानी क्या कर रहा है, अपने आकार को बार बार बदल रहा है। तो बार बार बदल रहा है तो इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। इसमें गैस में देखते हैं, एक एक नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो गैस का क्या होता है, गैस का आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, इसका कुछ निश्चित नहीं होता है, इसका दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका दोनों अनिश्चित होता है,
ठीक है। तो गैस का न तो आयतन निश्चित है और न ही गैस का आकार ही निश्चित है। तो ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है, द्रव में आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं पॉइंट, जो ठोस होता है ये दृढ़ होता है, जो ठोस होता है या दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब कि कठोर होता है, मजबूत होता है, यह बहता नहीं है। लेकिन जो द्रव होता है यह दृढ़ नहीं होते हैं। द्रव जो है वो क्या होता है, दृढ़ नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह बहता है। ये क्या करता है, बहता है। और गैस भी होता है तो गैस भी दृढ़ नहीं होता है, क्योंकि गैस को दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, नहीं होता है। गैस भी दृढ़ नहीं होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ठोस क्या होता है, यह असंपीड्य होता है। यह क्या होता है, असंपीड्य होता है, ठीक है। यह असंपीड्य होता है। लेकिन जो द्रव होता है, द्रव बहुत कम संपीड्य होता है। द्रव का हम संपीडन किया जा सकता है, ठीक है। तो द्रव होता है वह कम संपीड्य होता है। जो द्रव होता है वो क्या होता है, कम संपीड्य होता है, ठीक है। लेकिन जो गैस है यह बहुत अधिक क्या है, संपीडनशील है। गैस क्या है, गैस बहुत अधिक संपीडनशील है, ठीक है। तो ये असंपीड्य होता है, द्रव कम संपीड्य होता है, और जो ठोस होता है वह बहुत अधिक संवेदनशील होता है, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं, इनके कणों के बीच में, यानी कि ठोस के कणों के बीच में क्या होता है, कणों के बीच में कंपन होता है। ठोस के कणों के बीच में कंपन होता है, ठीक है। लेकिन गैस के कणों की गति कम होती है। गैस के कणों की गति क्या होती है, कम होती है। गैस की कणों की गति जो होती है वो कम होती है, ठीक है। द्रव के कणों की गति कम होती है, लेकिन गैसों के कण तीव्र वेग से, लेकिन गैस में क्या होता है कि जो गैस के कण होते हैं, जो गैस के कण होते हैं ये क्या करते हैं, तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, अनियमित गति करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके कणों के बीच में कंपन होता है, द्रव के कणों की गति थोड़ी कम होती है, और गैस के कण तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा और, इतना तो हो गया गैसों की अवस्था। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। अगर इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक अंतराणविक बल भी काम करता है, ठीक है। एक इसी में आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है। चैप्टर में दिया हुआ है
ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन होता है कि जो ठोस होता है वो क्या होता है, सीधा किस में बदल जाए, गैस में। जो ठोस होता है वो सीधा किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। उसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं कपूर। ठीक है, तो कपूर जब जलता है तो क्या होता है, सीधे गैस के रूप में खत्म हो जाता है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसमें इसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि इसमें अवशेष नहीं बचता है। जब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें अवशेष नहीं बचता है, एकदम बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा। अवशेष का मतलब कि जो थोड़ा बहुत कुछ भी जलता है तो राख इकट्ठा होती है, कि इसमें कोई भी राख इकट्ठा नहीं होती है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन दिया है। एक आप में निक्षेपण दिया हुआ है कि निक्षेपण क्या होता है। ठीक है, निक्षेपण। ठीक है, तो निक्षेपण में होता है कि जो गैस होता है, गैस सीधा किस में बदल जाए, ठोस में। जो गैस है वो सीधा किस में बदल जाए, ठोस में। और गैस सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है तो उसको हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन हो गया कि ठोस सीधा गैस में बदल जाता है और उसमें कोई अवशेष नहीं बचता है, इसमें कोई भी अवशेष नहीं बचता है। और निक्षेपण में होता है कि जो गैस होता है वो सीधे किस में बदल जाता है, ठोस में। द्रव अवस्था की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब एक दिया हुआ कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इसमें आपके पाठ में है कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा जो होती है, तो गुप्त ऊष्मा होती है कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर दी गई ऊष्मा की मात्रा, दी गई ऊष्मा की मात्रा, किसी निश्चित ताप पर दी गई ऊष्मा की मात्रा जो पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन करे, जो पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन करे, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। उसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो यही आपके चैप्टर में दिया हुआ है पहले वाले में कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ होता है कि जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, और स्थान घेरता है वो पदार्थ होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और पदार्थ की अवस्था दिया है, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है। तीनों अवस्थाओं को हमने पढ़ाई दिया है। एक ऊर्ध्वपातन दिया है, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जो ठोस होता है सीधे गैस में बदल जाता है। एक निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण में क्या होता है कि जो गैस होता है वो सीधे ठोस में बदल जाता है। एक गुप्त ऊष्मा दिया है, तो गुप्त ऊष्मा में होता है कि किसी निश्चित ताप पर दी गई मात्रा जो पदार्थ के भौतिक अवस्था को परिवर्तित करे, उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही इस पाठ में मेन जो पॉइंट दिया हुआ वो है। और बाकी इसका एक और वीडियो हमने बना करके इसके पूरे न्यूमेरिकल का डाल दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, पूरा सोल्यूशन है न्यूमेरिकल का। ठीक है, दूसरे एक और वीडियो है इसी चैनल पे है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।